Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और साथ साथ जो निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है उसका कारण क्या था वो मैं आज की वीडियो में डिटेल में बताना चाहूंगा। साथ साथ आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसी गिरावट होने वाली होगी उससे सबसे पहले आप ही को पता चलेगा कि क्यों गिरावट हुई है और कहां पे मुझे अपनी जो सेलिंग पोजीशन है वो बनानी है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने हमारी सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 22,600 के आसपास हुई है, 38 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और अगर मॉर्निंग में देखें तो मॉर्निंग में जो निफ्टी था वो अच्छा खासा बुलिश था। अब आज हुआ क्या कि निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया, जो कि था यहाँ पे देखेंगे 22,775 का। अब 22,775 का जब हाई ब्रेक हुआ तो वहां पे रिटेल जो ट्रेडर है वहां पे सबसे पहले क्या होता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस ब्रेक होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने सेल पोजीशन बनाई है तो वो क्या करता है, हाई का स्टॉप लॉस लगा देता है कि चलो यार हाई का स्टॉप लॉस लगा दूंगा और हाई ब्रेक होगा तो वहां से बाजार में वन साइडेड तेजी आएगी तो मैं वहां से अपनी बाइंग पोजीशन बना लूंगा। तो काफी लोगों के दिमाग में इस तरीके की स्ट्रेटेजीज रहती हैं कि यार हाई ब्रेक हो गया, अब तो यहाँ से 22,900 21,000 इस तरीके की ना मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे टीवी चैनल के थ्रू चाहे उनके खुद की एनालिसिस के थ्रू। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप देखो कि एक बेसिक एनालिसिस है जो कि यूनिवर्सल है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां से बाजार में तेजी देखने को मिलती है, बट ऐसा आज के दिन नहीं हुआ। अब क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा और किस तरीके से स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और यहाँ से आपको यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके का पैटर्न होता है और किस तरीके से आपको अपनी सेल पोजीशन बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि देखिए जब भी बाजार में इस तरीके से हाई ब्रेक होते हैं, अब ये जो हाई ब्रेक होते हैं वो किन हाई की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो 52 वीक्स हाई है, लाइफ टाइम हाई है, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब भी देखोगे कि ये जो एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत टाइम बाद इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो वहां पे किस तरीके की कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी उसका आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा आपको जो कैंडल्स देखने को मिलती है वो इस टाइप पे बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। बुलिश कैंडल क्या होती है? जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होती है। इसके साथ साथ देखेंगे जो बुलिश कैंडल है वो पेनिट्रेट कैंडल है। अब पेनिट्रेट कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है यहाँ पे तो बेसिकली क्या होता है, लोग अपनी यहाँ पे बाय पोजीशन बनाते हैं। अब जैसे निफ्टी में देखने को मिला 22,775 रुपए का पहले का हाई था इसका, राइट। अब आज क्या हुआ, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो वहां पे जितने भी सेलर्स होते हैं जो अपनी पोजीशन यहाँ पे सेल कर रखे वो बैठे होते हैं, जैसे किसी ने यहाँ पे पोजीशन सेल करी होती है तो वो क्या करते हैं, हाई का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो वहां पे उनका हाई का जो स्टॉप लॉस है वो वहां पे क्या होता है, उसका हाई जो हाई का स्टॉप लॉस होता है वो वहां पे क्या होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता है। दूसरे केस में आप देखेंगे कि अगर बाजार यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा, आपने देखा कि हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा, तो बेसिकली क्या करेंगे, दो चीजें कर सकते हैं। ये जो बुलिश कैंडल है, जो पेनिट्रेट कैंडल है, इसका सबसे पहले आप लो चेक कर लीजिए। आज की जो कैंडल थी उसका जो लो था वो 22,740 रुपए के आसपास का था। तो 22,740 जैसे ही ब्रेक होगा बियरिश कैंडल के साथ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय करने की जगह, क्योंकि बाय करा सस्टेन नहीं हुआ, जैसे ही घूम के नीचे आता है और बुलिश कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो यहां पे आप अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और जो हाई था उसका आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी का अगर आप यूज करेंगे तो वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। अब आपको करना क्या है, रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बाजार जाता है, बाजार सस्टेन नहीं होता और जैसे ही घूम के नीचे की तरफ आता है और बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करता है, वहां पे आपको अपनी क्या करनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही बाजार नीचे करेगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट जो बुकिंग है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। वही चीज हमें क्या करा था, आज निफ्टी में देखने को मिली थी। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ और निफ्टी के चार्ट पे आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निफ्टी का 1 आवरली का चार्ट ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखेंगे तो निफ्टी का ये चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इसका एक हाई है, राइट। निफ्टी का क्या है, यहाँ पे ये हाई हमें देखने को मिला। मैं दोबारा से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये हाई है 22,775 रुपए का। अब 22,775 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और जो प्रीवियस कैंडल आप देख रहे हैं उसका लो था 22,740 का, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और जैसे ही नीचे आया और इसका लो ब्रेक करा 22,740 का, तो यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे सेल पोजीशन बनाइए और हाई का स्टॉप लॉस रख दिए जो भी हाई था। यहाँ पे आप क्या करिए, 1:1 का टारगेट लेके चलिए, आपका टारगेट क्या है वहां पे अचीव हो जाएगा। दोस्तों देखो समझो बात को कि ये जो हाई आज देखने को मिला था, जो बेरिश कैंडल का हाई था वो बना था 22,785 रुपए का
और आपने सेलिंग कितने पे करी, 22,740 रुपए के नीचे। और यहाँ पे आप 1:1 का भी टारगेट लेके चलेंगे तो वहां पे आपका जो टारगेट है इजीली आ जाएगा। 1:1 1:2 का टारगेट आप इंट्राडे का लेके चल सकते हैं। तो बाजार में जो गिरावट का कारण था वो सबसे बड़ा ये था कि जो बाजार ने रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं करा, और सस्टेन नहीं करा और जैसे ही घूम के नीचे आया और प्रीवियस कैंडल का जो लो ब्रेक करा, वहां पे आपने क्या करा, अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, जिसकी वजह से बाजार में अच्छे खासी गिरावट देखने को मिली। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा होती है। जब स्टॉप लॉस हंटिंग टॉप पे होती है तो बाजार हमेशा रिवर्स ही होता है। कई बार आपने देखा है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मैंने ट्रेड बनाया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और वहीं से बाजार रिवर्स हो गया। तो वो क्या करते हैं, जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो कई बार सपोर्ट के नीचे लगा देते हैं, कई बार रेजिस्टेंस के ऊपर लगा देता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग करके बाजार रिवर्स हो जाता है। तो जैसे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया, किसी ने सेल पोजीशन बनाई थी कि भाई मैंने लाइफ टाइम हाई का बना दिया, लगा दिया, कोई कहता है जी मैंने लाइफ टाइम लो का लगा दिया, मैंने 52 वीक्स का हाई लगा दिया, हाई का स्टॉप लॉस लगाया, किसी ने 52 वीक्स लो का स्टॉप लॉस लगा दिया, किसी ने अपने हिसाब से जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लगा दिया। तो सबके स्टॉप लॉस लगाने के तरीके अलग होते हैं, बट सबका तरीका अगर एक जैसा है तो वहां पे स्टॉप लॉस जो है वो पूरी तरीके से हंट होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, अगर मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है तो किस तरीके से लगाऊं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज है तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को एक्जैक्टली स्टॉप लॉस कहां लगाना है। और आपको मैं कई बार आपको ये एग्जांपल्स भी दे चुका हूं, कई बार लाइव मार्केट में बता चुका हूं, कई बार जो एक्जैक्टली स्टॉप लॉस होते हैं वो 5-5 पैसे 10-10 पैसे से भी बच जाते हैं। आपको कई बार आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे जो गिरावट का कारण था वो सिर्फ यही था कि स्टॉप लॉस हंटिंग हुई थी, उसकी वजह से बाजार में गिरावट आई। और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं। ये ट्रेंड लाइन है और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है। और अगर कल के दिन भी बेरिश रहता है बाजार, तो अगर बेरिश रहेगा या बेरिश ओपन होता है या यहीं पे ओपनिंग करके आज का जो लो है, जो लास्ट कैंडल का जो लो है, अगर आप देखेंगे जो कि बनता है 22,570 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 10-15 पॉइंट ही ऊपर है, तो वहां से मुझे लग रहा है कि दूसरा एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट टारगेट जो है निफ्टी का वो 22,400 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार जो है अपने अप ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करा रहा है। तो इसका थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ब्लॉफ पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है अगर बाजार जो है वो 22,650 के ऊपर जाता है। तो दो लेवल में आपको दे देता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल जो बनता है निफ्टी का 22,650 का बनता है, और अगर 22,650 के ऊपर बाजार जाता है तो आपको तेजी देखने को मिलेगी। सपोर्ट जो बनता है वो 22,000 कुछ 540 रुपए के आसपास का बनता है। और अगर 540 रुपए का लो ब्रेक होता है तो वहां पे आपको अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा और 22,400 का टारगेट देखने को मिलेगा। और वहीं पे 22,650 ब्रेक होता है तो 22,800 के लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों लेवल्स का दोस्तों ध्यान रखना। इन लेवल को अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो वहां से आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके या निफ्टी में ही ट्रेड करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी जो है अभी यहाँ पे जो क्लोज करा है उसने वो 49,400 रुपए के आसपास करा है और 49,400 के आसपास किया है। और लास्ट जो कैंडल अगर आपको ओवरले चार्ट में देखने को मिलेगी दोस्तों वो है यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट बुलिश है, सेकंड बेरिश है। और बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ करा है, यानी कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को अपने अंदर संभाल लिया है। और थर्ड कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल है। अगर नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, अगर 49,280 का लो ब्रेक हो गया, तो वहां से आपको एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा और यहां से भी आपको 1:1 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इस चीज का भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो आपको लेवल्स मैंने आपको दे दिए निफ्टी बैंक निफ्टी के, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ साथ ऑप्शन चेन में भी आप देखिए, ऑप्शन चेन में भी आप कोशिश करिए कि अगर आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एट द मनी पे अगर आप काम करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। और कल बाजार बंद है तो कल तो बंद रहेगा, परसों बाजार खुलेगा 2 तारीख को। अब 2 तारीख को देखते हैं कि कुछ गैप अप के साथ खुलता है, गैप डाउन के साथ खुलता है, बट आपको लेवल्स दे दी हैं। अगर इन लेवल के आसपास ही बाजार खुलता है तो आपको पता है दोस्तों आपको क्या करना है। साथ साथ अगर आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि लाइव मार्केट में जो भी पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में ट्रायंगल बना था तो हमने उसका मैसेज कर दिया था, एक्सिस बैंक में पैटर्न बना है उसका मैसेज कर दिया। इसी तरीके से निफ्टी मिड कैप या किसी में भी कोई पैटर्न बनेगा तो उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे भेज देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशन तो मिलेगी, एजुकेशन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं उसको सीख के समझ के अपने ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको कहना चाहूंगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का,
जो कि है 7,999 रुपए का। जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सिखाई जाती है। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाए जाते हैं, स्विंग ट्रेड कैसे किया जाता है, इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें इस कोर्स में सिखाई जाती हैं। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस वाला ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी है, और चाहे तो आप ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, उसके थ्रू भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आज निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए। आपको पता चल गया कि अब परसों वाले दिन आप किस तरीके से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ आपको एडवाइजरी भी चाहिए, तो सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।